एक ही मिनट। हाँ बोलो। ये हजी चालू नहीं है, एम ज बोली ले, वो रिपीट करी दीश। बदा बंद ज छे। हेलो हेलो। हाँ हाँ। तो एक बीज भाव दृढ़ता हो गई है जिनकी, उनके लिए त्याग कहा, और एक बीज भाव दृढ़ करने के लिए कि ग्रह स्थान बाधक है और त्याग कीजिए, और त्याग बाधक नहीं, त्याग दृढ़ता के लिए नहीं है। श्रवण कीर्तन बीज भाव की दृढ़ता के लिए, और दृढ़ हो जाने के बाद होने वाला गुणगान, ऐसा है। त्याग तो बीज भाव दृढ़ होने के बाद ही है, उससे पूर्व नहीं है। तो आगे जो मतलब जो दो कक्षा हम भक्तिवादिनी में जैसे हम गिनते हैं कि जिसका पहले बीज भाव दृढ़ हो चुका है वो, और फिर जिसका अदृढ़ बीज भाव है उसमें पहले गृह स्थित्वा स्वधर्म अगर अव्यावृत है, तो अगर वो भी नहीं हो सकता है तो श्रवण कीर्तन पूर्वक, फिर महाप्रभु जी उत्तर कक्षा बताते हैं कि प्रेम आसक्ति व्यसन में फिर आप घर का त्याग करो, उसमें भी बाधक दो चीज़ है कि जैसे आपका दुसंज्ञा और अन्न का बाधक, तो वो सब जो है त्याग के प्रकार वो भी बीज भाव दृढ़ के लिए ही है ना? नहीं नहीं, ये तो व्यावृत्तोपि हरौ चित्तम श्रवणादौ न्यसेत सदा। व्यावृत्त होने पर श्रवण कीर्तन द्वारा प्रभु में चित्त लगाने का प्रयास करो, ये कहा। ऐसा करने से प्रेमासक्ति व्यसन उत्तरोत्तर होंगे, और जब व्यसन हो जाओगे, व्यसन पर्यंत भक्ति होगी तो कृतार्थता है। उसके बाद अगर प्रतिकूलता लगती है तो त्याग किया जा सकता है। तो ये तो जब बीज भाव दृढ़ हो गया उसके बाद त्याग की अनुज्ञा महाप्रभु देते हैं, उससे पहले नहीं है। करें आगे। अब देखो, श्री गोपेश जी ग्रंथ का उपक्रम करते हैं। निबंधे त्रिदंडम परिगृह्णीत सर्वशास्त्रा विरोधित इत्यादि वचनैः उपेत्य अत्र त्रिदंड विषयक इष्ट साधनता भ्रमाद रभसवशेन पुष्टिमार्गीयोपि तुरीयाश्रमत्वेन त्रिदंडम गृह्णन् पश्चात्तापम आपनुयात् अतस्तद अनुदयाय पुष्टिमार्गीय संन्यासस्य विचारम आरभन्ते। महाप्रभु ने ये संन्यास निर्णय ग्रंथ पर संन्यास का विचार क्यों किया है, उसका कारण कहते हैं कि महाप्रभु ने तत्वादीप निबंध में ये कहा है कि त्रिदंड संन्यास लेना चाहिए, और वो त्रिदंड संन्यास सभी शास्त्र में अविरोधी है। तो ऐसा पढ़ने के बाद किसी पुष्टिमार्गी के मन में ये बात आ सकती है कि महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार त्रिदंड संन्यास यदि लिया जाएगा तो वो इष्ट साधन बनेगा, यानी हमारी इष्ट की प्राप्ति उससे हो जाएगी, ऐसा भ्रम उसको हो सकता है। तो ऐसी इष्ट की प्राप्ति के भ्रमवश वो रभसवशेन यानी आवेश से, पुष्टिमार्गी भी चतुरी आश्रम रूप जाते हैं, चतुर्थ आश्रम संन्यास आश्रम रूप त्रिदंड संन्यास वो लेने के लिए तत्पर हो जाए। अगर ऐसा हो तो बाद में उसको पछतावा होने वाला है। इसलिए
ऐसा भ्रम उसे कभी न हो, उस भ्रम की निवृत्ति के लिए यहाँ महाप्रभु पुष्टिमार्गीय संन्यास का विचार प्रस्तुत करते हैं। अब गोपीश जी ने और कोई खटपट में नहीं पढ़कर महाप्रभु के वचन को पढ़कर जो प्रवृत्त हुआ है उसको एक वचन से जो कर्तव्य समझ में आया है वो कर्तव्य उसके लिए सही समझ में आया कि नहीं, तो महाप्रभु ने दूसरे ग्रंथ के द्वारा उस वचन से भ्रमित होने वाले के भ्रम को निवृत्त किया है, ऐसे समझाते हैं। क्योंकि अब इन दिनों तो ऐसा हो गया है कि हम महाप्रभु के अलावा और सब कुछ पढ़ते हैं, सब कुछ सुनते हैं। इसके कारण महाप्रभु के क्या विचार हैं, उनकी क्या आज्ञाएं हैं, वो ही हम नहीं जानते हैं, बाकी दुनिया भर की सब कुछ बात हम जानते हैं। पुराने लोगों में इस विषय की कल्पना नहीं थी, तो गोपीश जी ये सोचते हैं कि जिस आदमी ने महाप्रभु की शरण ली है वो तो महाप्रभु के वचन के अलावा और यहाँ वहाँ कुछ देखेगा ही नहीं, उसको विचार भी नहीं आएगा। और उसने कहीं पढ़ लिया कि महाप्रभु ने निबंध में ऐसी आज्ञा की है कि त्रिदंडम परिगृह्णीत सर्वशास्त्रा विरोधित, तो चलो हम भी त्रिदंड संन्यास ले लेते हैं और उससे हमारा इष्ट साधन होगा, यानी हमें भी भक्ति मार्गी फल की प्राप्ति हो जाएगी उस त्रिदंड संन्यास से। तो ऐसा कोई न करे, क्योंकि ऐसा होने पर तो पश्चाताप का अवसर होगा। जैसे इन दिनों हम देखते हैं महाप्रभु की आज्ञा है कि अग्निहोत्रम तथा दर्श पूर्णमाश पशुस तथा चातुर्मास्यानि सोमश्च क्रमात् पंचविधो हरिः। ये पंचविध यज्ञ हैं वो भगवान का ही स्वरूप है और महाप्रभु की परंपरा में उनके पूर्वज यज्ञ नारायण भट्ट जी से लेकर लक्ष्मण भट्ट जी पर्यंत और महाप्रभु के पश्चात भी कुल परंपरा में कई वल्लभ वंशज अग्निहोत्री थे, सोमयज्ञ आदि करते भी थे। पर जैसे अभी अर्वाचीन काल में प्रथमेश जी से पूर्व की पीढ़ी में, यानी इस समय प्रथमेश जी के बाद लालमणि जी हैं, तो ये समझें कि हमारी और लालमणि जी की पीढ़ी एक है, 15वीं या 16वीं पीढ़ी। प्रथमेश जी मानो कि 14वीं पीढ़ी पर हों, तो 14वीं पीढ़ी से पूर्व 5, 7 या 8 पीढ़ियों में कहीं कोई सोम यज्ञ नहीं हुआ। यानी ऐसा हम कह सकते हैं कि 80 साल पहले वल्लभ वंशजों में भी कोई सोम यज्ञ कहीं होता नहीं था, क्योंकि सब लोगों को कृष्णाश्रय अच्छी तरह से समझ में आ गया था। तो इसमें फिजूल समय की बर्बादी करनी और धुआं फैलाने में कोई सार नहीं था, प्रदूषण ही बढ़ता है। पर फिर अचानक ये प्रथमेश जी के बखत से ये शुरू हुआ। अब कोई इतना गर्हित नहीं है, शास्त्र की दृष्टि से अगर सोचा जाए तो महाप्रभु जैसे आज्ञा करते हैं कि ये षड्भि संपद्यते धर्मः ते दुर्लभतरा कलौ, तो देश कालादि जो षड्विध साधन है उससे धर्म संपन्न होता है, और कलिकाल में ये अब सुलभ नहीं है अपने शुद्ध रूप में। इसलिए ये सब जो कुछ भी उनकी मुख्य पक्ष की अनुपलब्धि में किया जाने वाला जो कार्य है वो सब फिजूल है। तो ये जितने भी यज्ञादि कर्म हैं वो अंगहीन होने से विफल हैं। तो परंपरा ने जिनको रोक दिया है
पहले जो हुआ करता था, पर परंपरा ने कृष्णाश्रय पढ़ने के बाद जिसको रोक दिया है, अब उसको पुनर्जीवित करने में कोई सार नहीं है। उसकी खुशी मनानी चाहिए कि हम इतने फ्री हो गए कि अब हम अधिक प्रभु के नाम श्रवण सेवा में तत्पर हो पाएंगे। जो ये यज्ञ हमारा समय खा जाता था, उससे परंपरा ने हमको बचा लिया, पर चलो उसको फिर से जीवित किया। क्योंकि हमारे यहाँ अब स्थिति ये हो गई कि जनता को इकट्ठा करने के लिए इकट्ठे हो जाए तो उनका समय बिताने के लिए मनोरंजन कहो तो मनोरंजन, प्रवृत्ति कहो तो प्रवृत्ति, और कुछ बचा नहीं है। अब 10,000 लाख आदमी को इकट्ठा करो, उनको बांध कर रखना कैसे? तो कुछ स्वाहा स्वाहा होता रहे, कोई कुछ अग्नि होता रहे, कहीं प्रोसेशन निकलता रहे, कोई खाना पीना चल रहा हो या कुछ दूसरा नाच वाच चलता हो, ऐसा 2-3 दिन का तमाशा हो जाए तो लोग इकट्ठे हो जाएं, मिल लें एक दूसरे से। तो चलो ठीक है, ऐसा करते हो तो करो, शास्त्र निषिद्ध तो नहीं था। अब वो शुरू हुआ। शुरू होने के बाद कुछ लोगों ने ये सोच लिया कि प्रथमेश जी के बाद कोई करने वाला नहीं है तो इसका उत्तराधिकार तो किसी को मिलना ही चाहिए। तो बैठे बैठे ही किसी ने अपने आप को उसका उत्तराधिकारी मान लिया, तो उन्होंने सोम यज्ञ शुरू किया। अब शास्त्र तो ये कहता है कि यस्य पिता पितामहो वा सोमम न पिबेत सव्रात्यः, जिसके पिता और जिसके दादा ने सोम का पान नहीं किया है, वो जो पोता है वो व्रात्य है। व्रात्य का मतलब किसी कर्म में उसका अधिकार नहीं है। सोम यज्ञ की बात तो बहुत दूर रही। अब वो व्रात्यता तो सभी के ऊपर आ पड़ी है। दूसरा, जिसके बड़े भाई ने अग्निहोत्र की दीक्षा नहीं ली है तो उसको बाईपास करके छोटा अग्निहोत्र नहीं कर सकता है, उसको परिवित्ता का दोष लगता है। तो जो छोट भैया हैं वो तो ऐसे ही निकल गए बड़े भाई के अपराध के कारण। तो इन सब वचनों को देखते हुए जो जो लोगों ने ये दुस्साहस किया, वो सभी सब अनधिकारी चेष्टा, वहां पर अपराध वहां लगता है कि जिस कर्म को करने का अधिकार शास्त्र ने नहीं माना है, वो अनधिकारी होते हुए भी उन कर्मों को आप कर रहे हो। और अब तो होड़ लगी है, गली गली में सोम यज्ञ लोग करने लगे हैं। तो समझने की बात इसमें यह है कि किसी अवसर पर शास्त्र ने कहीं पर किसी कर्म पर रोक लगा दी है। जैसे हम इस ग्रंथ में भी ये बात आएगी, पूर्व भी कई बार इस विषय की चर्चा कर चुके हैं कि कुछ बातें कलिकाल में वर्जित मानी गई हैं। उनमें से एक वर्जित बात है वो अग्निहोत्र है। अग्निहोत्रम गवालंभम, गाय की बलि यज्ञ में अग्निहोत्र, मांस से श्राद्ध करना पल पैतृकम, देवराच्य सुतोत्पत्ति, नियोग प्रणाली से यानी देवर से पुत्रोत्पत्ति कराना, कलौ पंच विवर्जयेत, कलिकाल में इन चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए, ऐसा शास्त्र का विधान है। अब ये तो स्पष्टतया कलिवर्ज्य है, उसमें सन्यास भी आएगा। अग्निहोत्रम गवालंभम सन्यासम पल पैतृकम देवराच्य सुतोत्पत्ति कलौ पंच विवर्जयेत, इन सब चीज़ों को कलिकाल में निषिद्ध माना है। अब जिसने भी महाप्रभु के वचन को पढ़ा, त्रिदंडम परिगृह्णीत सर्वशास्त्र विरोधित, उसको आद्योपांत यानी उपक्रम और उपसंहार का संदर्भ लिए बिना कहीं एक वाक्य पढ़ लिया और उत्साहित हो गया कि चलो हम भी करते हैं,
पर महाप्रभु ने उसको जिस ढंग से समझाया है वो तो सर्वनिर्णय प्रकरण है, उसमें कही गई बात है। तो सर्वनिर्णय में जहाँ पर सन्यास धर्म का विचार किया गया है, वहाँ शास्त्र में सन्यास कौन सा प्रशस्त माना जाना चाहिए, इस संबंध में महाप्रभु ने दिया गया निर्णय है, वो कोई कर्तव्य निरूपक ग्रंथ नहीं है। वो तो शास्त्र में उस विषय का क्या निर्णय है, क्योंकि कई प्रकार के सन्यास वहाँ प्राप्त होते हैं, तो उनमें शास्त्र के द्वारा सम्मत या सबसे ज़्यादा प्रशस्त माना जाने वाला सन्यास का प्रकार कौन सा कहा जाना चाहिए, इस संबंध में निर्णय महाप्रभु ने वहाँ दिया है। किसी पुष्टि मार्गी को संबोधित करते हुए उस सन्यास को लेने के लिए वो आज्ञा नहीं है। तो इस तरह से कोई सर्वनिर्णय के आरंभ में ये पढ़ ले कि अग्निहोत्र तथा दर्श पूर्णमाश पशुस तथा, तो अग्निहोत्र की चलो आजकल लोग कम करते हैं, लोगों में नामना हो जाएगी हम भी अग्निहोत्री हैं, तो प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, अग्निहोत्र कर लिया, बाद में पछतावा पड़ेगा। क्योंकि अग्निहोत्र जो लेना वो साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। वो अग्नि कभी कभी विच्छिन्न नहीं होनी चाहिए। सपत्नीक दोनों समय होम करना होता है। 4 महीने पर चातुर्मास यज्ञ होता है, 6 महीने पर पशु याग होता है, वर्षांत में सोम होता है। ये पूरा चक्र इसके साथ जुड़ा हुआ है। जैसे हम कहीं स्कूल में एडमिशन लें तो रोज़ 6 घंटा जाओ, आओ जाओ, फीस जमा कराओ, ट्यूशन करो, होमवर्क करो, परीक्षा दो, ये जैसे कोर्स है, उस तरह से अग्निहोत्र भी एक यज्ञाराधन है, उसका कोर्स है। उसको आप ऐसे लाइटली नहीं ले सकते हो कि चलो आज छुट्टी मार देते हैं चलेगा, ऐसे नहीं हो सकता है। तो उत्साहित होकर लेने को तो ले लेते हैं, पर बाद में भारी पड़ता है, क्योंकि जो अग्निहोत्र की दीक्षा लेगा, एक तो उसकी पूंछ को वो छोड़ के जा नहीं सकता है कहीं, क्योंकि पत्नी के साथ ही करना है दोनों समय, तो पत्नी साथ ही होनी चाहिए। हम ये सोचा कि चलो आज निकल चलते हैं 2 दिन के लिए कहीं घूम ही आते हैं, तो कहेगी मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। अग्नि कहेगी कि मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे भी साथ में ले चलो। अब ट्रेन में तो गैस का सिलेंडर भी नहीं ले जाने देते, तो अग्नि की ज्वाला लेके कौन लेके जाएगा आपको। तो अग्निहोत्रियों को यात्रा प्रवास का निषेध है, तीर्थ यात्रा का निषेध है, क्योंकि अब उसको किसी तीर्थ यात्रा की जरूरत ही नहीं है। वो अग्नि की यहाँ प्रतिष्ठा उसने की है, उसमें सब तीर्थ आ गए, वो एग्जम्प्टेड है। तो ये तो बड़ा कठोर व्रत है अग्निहोत्री के लिए। तो जो भी उत्साह में ले लेते हैं अग्निहोत्र की दीक्षा, वो पीछे माथा पीटते हैं, पश्चात्तापाय नान्य था, उस तरह से। यही बात है, वो महाप्रभु कहते हैं कि सन्यास के विषय में भी कि किसी ने पढ़ लिया कि त्रिदंड बड़ा प्रशस्त सन्यास है, महाप्रभु ने लिखा है सर्वनिर्णय में, तो चलो ले लेते हैं, तो कुछ नया हो जाए, ऐसे करके और सन्यास ले लिया, तो पीछे वो माथा पीटेगा, क्योंकि निभने वाला नहीं है। तो गोपेश जी कहते हैं कि ऐसे पश्चाताप का अवसर किसी पुष्टि मार्गी के जीवन में न आए, उसके लिए मैं ये कहता हूँ, पश्चाताप निवृत्त्यर्थम परित्यागो विचार्यते। पश्चाताप की निवृत्ति के लिए परित्याग यानी संन्यास का विचार किया जाता है। समार्गत द्वितये प्रोक्तो भक्तौ ज्ञाने विशेषतः। ये पश्चाताप क्या, परित्याग 2 मार्गों में कहा गया है, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में। विशेषतः ज्ञान मार्ग में कहा गया है, इसलिए विशेषतः पद का अन्वय ज्ञाने के साथ है, भक्तौ के नहीं, भक्ति के साथ नहीं है। यानी ये जो सन्यास या परित्याग है वो 2 मार्ग में कहा गया है। भक्ति मार्ग में सामान्यतः
और विशेष रूप से ज्ञान मार्ग में। ये गोपेश जी के हिसाब से विशेषतः का अन्वय यहाँ है, वैसे अन्य व्याख्याकारों ने दोनों के साथ जोड़ा है। अब इसकी व्याख्या, कलिकाल जन्य दोषाक्रांतत्वात्, महाप्रभु ने यहाँ कर्म मार्ग का उल्लेख क्यों नहीं किया, उसका कारण यहाँ समझाते हैं कि वैसे तो कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग तीनों में ही सन्यास कही गए हैं, तो कर्म मार्ग को यहाँ क्यों गोल कर दिया? तो कहते हैं कलिकाल जन्य दोषाक्रांतत्वात् कर्म मार्गीयस्य विलंबेन फलजनकत्वात्। कलिजन्य दोष हैं, वो दोष से हम सब आक्रांत हैं। कर्म मार्गीय और अधिक आक्रांत है। और जो कर्ममार्गी होता है उसे सन्यास से जो फल की प्राप्ति होती है वो अति विलंब से होती है। और ज्ञान मार्गीयस्य च परित्यागस्य सदोषत्वम उद्भाव्य, आगे ज्ञान मार्ग में सन्यास बताया है, वो भी वैसे तो कलिकाल ही है, पर कर्म मार्ग में क्योंकि कर्ता सकाम या आसक्त अधिक होता है, वही कर्म मार्ग में अधिक प्रवृत्त होता है, उसके कारण कलिदोष की आक्रांतता कर्म मार्गी के ऊपर अधिक होती है। पर ज्ञान मार्गी क्योंकि विरक्ति के भाव वाला होता है, तो उसके ऊपर कलिदोष का प्रभाव कर्म मार्गी की तुलना में कम देखा जाता है, फिर भी उसमें भी दोष तो हैं ही। तो ज्ञान मार्गीयस्य च परित्यागस्य सदोषत्वम उद्भाव्य, आगे जाकर ज्ञान मार्गीय सन्यास में भी दोष हैं, ये बात बतलाते हुए पुष्टि मार्गीय परित्यागस्य किम प्रयोजनम, अब बचा पुष्टि मार्गीय भक्ति मार्गीय परित्याग, तो ऐसा त्याग करने के पीछे क्या प्रयोजन हो सकता है? को अत्र गुरु हो, इस तरह के भक्ति मार्गीय परित्याग में दीक्षा कौन देगा? किम वा साधनम, भक्ति मार्गीय सन्यास ग्रहण करने के बाद साधना क्या करनी? काच परित्यागिनो व्यवस्थिति ही, जो त्याग करे वो रहे कहाँ? इत्यादि विचारः क्रियते, इन सब बातों पर विचार यहाँ पर किया जाता है। ये मूल में जो विचार्यते पद है उसकी ये व्याख्या है। तथा च एवं विचारेण परित्यागे निर्णीते सति अन्यत्र प्रवृत्त्यनुदयात् पश्चात्तापानुदयः इति भावः। जब हम इस ग्रंथ को पूरा पढ़ लेंगे तब हमें इन सब प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। क्या कि भक्ति मार्गी प्रयोजन क्या हो सकता है सन्यास के पीछे, गुरु कौन, क्या साधन करना, त्याग करने वाला कहाँ कैसे रहे, इन सब विषयों का जब उत्तर हमें मिल जाएगा तब फिर उस भक्ति मार्गी की और प्रकार के जो सन्यास या त्याग हैं उनको करने में उसका विचार अब नहीं रहेगा। क्या वो तो था यज नहीं, तब फिर पश्चाताप भी नहीं होगा उसे। तो पश्चाताप निवृत्त्यर्थम, इस पद की ये व्याख्या हुई। अब ये जो उत्तरार्ध है इस श्लोक का, समार्ग द्वितये प्रोक्तो सह इति यस्य विचारः क्रियते सह परित्यागो, सह मतलब वो परित्याग जिसका विचार इस ग्रंथ में किया जाना है, वो भक्तौ यानी भक्ति मार्गे, ज्ञाने ज्ञान मार्गे च, यानी इस परित्याग का विचार भक्ति मार्ग में और ज्ञान मार्ग में। प्रोक्तो मतलब कर्तव्यत्वेन प्रोक्तः, कर्तव्यतया वहाँ कहा गया है। यानी भक्ति मार्गी चाहे तो
त्याग कर सकता है, इसी तरह ज्ञान मार्गी भी विरक्त हो तो वो त्याग कर सकता है। ऐसे उन दोनों मार्गों में त्याग का विधान है। अब इसमें कहा है विशेषतः, यानी विशेष करके, स्पेसिफिकली या कैटेगरिकली, ऐसे इसका हम अर्थ लें तो इस शब्द की योजना कहाँ करनी? तो समाधान देते हैं कि मार्गद्वितयोक्तावपि, वैसे दोनों ही मार्गों में ये परित्याग बताया गया है, फिर भी ज्ञान मार्गे विशेषतः उक्तः इत्यर्थः। महाप्रभु ये आज्ञा करना चाहते हैं कि विशेष रूप से ज्ञान मार्ग में त्याग कहा गया है। तथा च वेद स्मृति पुराणेतिहासेषु सर्वत्र प्रसिद्धत्वात् विशेषेण उक्तः। ये ज्ञान मार्ग में संन्यास या त्याग वेदों में, स्मृतियों में, पुराण, रामायण, महाभारत आदि जो इतिहास ग्रंथ, इन सब में विशेष रूप से कहा गया है, यानी सभी जगह ये प्रसिद्ध है। भक्ति मार्गे तो भगवद अनुग्रहेक लभ्य भजनानंदानुभव योग्यता संपादक विरहानुभवार्थम भगवत्कृत वर्ण रूपः तद रसिकेष्वेव प्रसिद्धत्वात् विशेषेण नोक्तः। अब यही विशेषतः पद का प्रयोग या संबंध है वो ज्ञान मार्ग के साथ ही क्यों लेना और क्यों भक्ति मार्ग के साथ नहीं लेना, उसका कारण बताते हैं कि भक्ति मार्ग में इसलिए विशेष रूप से नहीं कहा गया है क्योंकि वो भक्ति मार्गीय संन्यास वेद, इतिहास, पुराण, स्मृतियों में प्रसिद्ध नहीं है। तो प्रसिद्ध कहाँ है? कि जो ऐसे भगवद रसिक जन हैं वो ही इस त्याग को जानते हैं। जिन्होंने किया है उनके त्याग का भी परिचय उन्हीं को है, उन्हीं को उनका अनुभव है। इसलिए जिनके ऊपर भगवान का अनुग्रह हुआ है और उस अनुग्रह से जिनको भजनानंद के अनुभव की योग्यता प्राप्त हुई है, उसके कारण उस भजनानंद की प्राप्ति की अभिलाषा के जन्य जो विरहानुभव है, वो विरह जो अनुभव रहे हैं गोपिकादि तुल्य, उनका भगवान ने वर्ण किया है कि इनको ऐसी मेरी विरह आरती ताप जिनको है, ऐसे सब कुछ छोड़कर जब मुझे प्राप्त होंगे तब उनको मेरा संयोग प्राप्त होगा। तो ये तो वो ही रसिक जन जानते हैं कि जिनका आवाहन भगवान ने किया और वो सब कुछ छोड़कर भगवान के पास पहुँचे। वो वाला जो त्याग है, वो त्याग तो शास्त्र में कहीं भी विहित रूप से त्याग कहा ही नहीं जा सकता है। वो भक्ति मार्गियों का भगवान ने वर्ण किया है, वो ही जानते हैं, और उसकी योग्यता का अनुभव ही उनको ही हो सकता है जो उनके हृदय की वेदना को समझ सकता हो। जी जी जी, ये जो हमने गोपीजन आदि का जो भी भाव देखा, वो हमने देखा तो पुराण आदि में से ही ना, मतलब हमने जो भी देखा कि ये उन्होंने किया, वो हमको जो प्राप्त हुए प्रसंग, वो तो पुराण आदि से ही प्राप्त हुए हमको। तो मतलब हम इसमें ऐसा समझ सकते हैं कि वो भाव को संन्यास नहीं कहा गया। विशेषण पद जो कहा है कि जो ज्ञान मार्गीय संन्यास है वो वहाँ पे प्रसिद्ध है और भक्ति मार्गीय संन्यास प्रसिद्ध नहीं है, जो चार शास्त्र के नाम लेके कहा। लेकिन जो ये विवेचना जो है वो वर्णन की बात नहीं है, विधान की बात है। कर्तव्यत्वेन प्रोक्तः, प्रोक्त शब्द है, प्रकर्षेण उक्तः, तुम ये त्याग करो, ऐसा त्याग का विशेष रूप से विधान भक्ति मार्ग में नहीं किया गया है। वर्णन प्राप्त नहीं है ऐसा मतलब नहीं है। ज्ञान मार्ग में विशेष रूप से कहा गया है कर्तव्यत्वेन, यदहरेव विरजेत तदहरेव प्रव्रजेत।
ऐसे विधिलिंग का प्रयोग करके जब भी तुम्हारे अंदर ऐसा वैराग्य आए तब चलते बनो, ऐसे विधान है। भक्ति मार्ग में ऐसा विधान नहीं किया गया है, ये तात्पर्य। क्या? हाँ, तो इस तरह से ये दो मार्गों में है। ननु मार्गद्वितीय प्रोक्तैव विचार्यते न तो कर्म मार्गीय तथा सति तथा च तस्य अविचारे को हेतु। आपने ये कहा कि कर्म मार्ग में क्योंकि कली दोष है और विलंब से फल होता है, तो उसका विचार न करके यहाँ भक्ति और ज्ञान मार्गी त्याग पर ही विचार किया जाता है। तो उसमें हेतु क्या है, क्या कारण है कि महाप्रभु इसमें ज्ञान और भक्ति मार्गीय त्याग पर भी विचार करते हैं और कर्म मार्गीय संन्यास से उसका विचार नहीं करते हैं? तो उसका हेतु बताते हैं। कर्म मार्गे न कर्तव्य सुतराम कलिकालतः। कलिकालतः कर्म मार्गे सुतराम न कर्तव्य। कलिकाल होने से कर्म मार्ग में तो संन्यास करना ही नहीं है, संन्यास लिया ही नहीं जा सकता है। तब जो हम कलिकाल में बैठे हुए इस ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं, तो अब जो कर्तव्यतया प्राप्त ही नहीं है उसके संबंध में अधिक निर्णय यहाँ देने का क्या प्रयोजन है? वस्तु तो ज्ञान मार्गे भी न कर्तव्य एवं। सच कहा जाए तो ज्ञान मार्ग में भी संन्यास का विचार इस ग्रंथ में करने योग्य नहीं है। कारण अनंत जन्म भी सिद्धि संभवात। क्योंकि ज्ञान मार्गी को संन्यास के द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होगी वो अनंत जन्मों में प्राप्त होने वाली है। इतनी लंबी यात्रा है। जैसे इन दिनों भारत भी कई अवकाशयान छोड़ रहा है और रशिया, नासा और ये भी सब लोग कई सालों से अवकाशयान को छोड़े जा रहे हैं। कुछ तो ऐसे छोटे छोटे डिस्टेंस पे जो ग्रह हैं वहाँ पर हम जा रहे हैं, मंगल या चंद्रमा, तो वहाँ बिल्कुल आस पड़ोस में है हमारे। अब ऐसा कहते हैं कि इसरो है वो सूर्ययान भेजेगा। अब सूर्ययान तक हमारा वो यान पहुँचे, कितना पास पहुँच पाएगा वो गल जाने से पहले या राख हो जाने से पहले, कितने नज़दीक पहुँच पाएगा वो हमें पता नहीं है। और उन्होंने सोचा होगा कि जितना नज़दीक जा सके वो उतनी नज़दीकी भी पहुँचेगी। तब तक इसरो जैसी संस्था जीवित भी रहेगी कि नहीं, उसके अंतर को देखते हुए ये बड़ा संशय का विषय है। इसी तरह सौरमंडल के बाहर ऐसे कई अंतरिक्ष में सौरमंडल हैं कि जिनमें पृथ्वी जैसी सूर्य से दूरी नज़दीकी रखने वाले कई ग्रह हैं, जहाँ पर पृथ्वी जैसे जीवन की संभावना हो सकती है। तो ऐसे परग्रहों में जीवन की संभावनाओं को तलाशने के लिए सूर्य से भी और अधिक अंतर पर हम अवकाशयान छोड़ते हैं। वो कार्ल सैगन है, उसने इस बारे में बहुत ही ऐसी साइंटिफिक फिक्शंस कहे हैं और उसने ये सोचा है कि ऐसा हो सकता है। तो उन लोगों ने कई वर्षों पहले ऐसे यान भेजे हैं जिनमें पृथ्वी के संबंध में बहुत कुछ जानकारियाँ भरकर और ऐसे ऐसे सिग्नल भेजे हैं कि जिनको अगर कोई ऐसे बुद्धिमान जीव और ग्रहों में हो तो वो सिग्नल से हमें पहचान सकें। हाँ, वोयेजर जैसे। तो
अब ये हमने अपनी ओर से तो छोड़ दिए, काल सेगान तो मर गया, वो अपने जीते जी इस बात को, उसके डेटा है वो देख नहीं पाएगा, क्योंकि अब वो इतने दूर निकल चुके हैं कि वहाँ से डेटा भेजना भी बंद कर दिया है उन्होंने, वो यान ने। और वो इतने प्रकाश वर्ष के अंतर पर है कि उस समय तक हमारी जो पृथ्वी जहाँ पर है वहाँ वो रहेगी कि नहीं रहेगी ये भी हमको पता नहीं है। तो यहाँ कुछ ज्ञान मार्गी सन्यास की कुछ ऐसी स्थिति महाप्रभु वर्णित कर रहे हैं कि ज्ञान मार्गी जो सन्यास है वो लेगा कोई व्यक्ति, उसको सिद्धि की प्राप्ति न जाने कितने जन्मों के बाद होगी, और तब उसे ये भी अनुसंधान नहीं रहेगा कि मेरे कौन से संकल्प से या मेरे कौन से साधन के बल पर मुझे ये सिद्धि प्राप्त हुई है। तो वैसे सोचा जाए तो विचार करने योग्य तो ज्ञान मार्गीय सन्यास भी नहीं है। बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। दुर्लभ ही नहीं, सुदुर्लभ है। तो इस तरह से अनंत जन्मों का बीच में अंतराय हो जाता है। इसलिए ज्ञान मार्गे दैवात ज्ञान सिद्धौ पाक्षिक्यपि सिद्धि ही। वैसे तो अनंत जन्मों से होती है, परंतु कभी किसी के ऊपर ऐसी दैवी इच्छा प्रकट हो जाए और ऐसे आपवादिक किस्से में उसको ज्ञान सिद्ध हो जाए, पाक्षिक सिद्धि, पूर्ण सिद्धि की बात नहीं है, पर कुछ अंश में उसे कॉम्प्लीमेंट्स मिल जाएं, अतः कर्तव्योपि, ठीक है तो उसके लिए कर लो। तो ज्ञान मार्ग में तो इस दृष्टि से विचार किया भी जा सकता है। कर्म मार्गे तो न कर्तव्य एव, परंतु कर्म मार्ग में तो ये सन्यास का विचार कलिकाल में करने योग्य ही नहीं है, क्योंकि सुतराम कलिकालतः, ये तो कलिकाल है इसलिए सुतराम करने योग्य नहीं है। वो उसकी व्याख्या करते हैं कि ऐसे कलिकाल में ऐसी क्या बात है कि कर्म मार्गीय सन्यास यहाँ कलिवर्ज्य माना गया है कि कर्म मार्गस्य देश काल द्रव्य कर्तृ मंत्रादि सापेक्षत्वात्। कर्म मार्ग है वो इन धर्म के जो 6 अंग हैं उनकी अपेक्षा रखता है, यानी हर विषय में शास्त्र ये पूछेगा कि आपने कुछ किया, योग्य काल में किया, योग्य स्थान में किया, योग्य पदार्थ से किया, योग्य मंत्रों का उच्चारण किया, आप खुद करने योग्य थे कि नहीं, ये सब प्रश्न शास्त्र पूछेगा। अगर उसमें यथा शास्त्र शुद्ध ये देश काल आदि नहीं हुए तो वो कोई भी कर्म है वो एक अंग के भी विगुण होने पर वो काम नहीं करेगा। जिसे इस समय आप लोगों को वो कॉर्डलेस माइक में बोलने में समस्या हो रही थी, तो माइक में सेल बरोबर हैं, आप ऑन भी कर रहे हो, उसमें लाइट जल रही है यानी वो ऑन भी हो रहा है, बोल रहे हो वो आवाज़ उसमें जा भी रही है। पर षड धर्म में से कोई एक धर्म विगुण है, उसके कारण सभी प्रयत्न करते हुए भी सब के सब विफल जा रहे हैं। कारण ये है कि उसका जो बेस यूनिट है, रिसीवर है, उसके साथ जो एडेप्टर लगा रहे हो वो काम नहीं कर रहा। अब हम ये कहेंगे कि भाई हमारा इसमें कोई दुराशय नहीं है, जो बोलना चाह रहे हैं वो हम अच्छा ही बोलना चाह रहे हैं, कोई गाली गलौज नहीं करना चाह रहे हैं, तो क्यों माइक बंद आ रहा है? माइक को हमारे सदाशय को समझते हुए हमारी आवाज़ को बुलंद करनी चाहिए। और कर्म मार्ग है ये, कर्म मार्ग के हम क्या करें, हम कर देते, एडेप्टर गलत था, तो कहीं एक भी विगुणता आई तो उससे पूरा खेल बिगड़ जाता है।
इस तरह से कलौ तो देशादीनाम अशुद्धत्वात्, ये सब के सब अशुद्ध हैं। कर्म मार्गीय यावत पदार्थ सिद्धि कालत्रयेपि बाधिता, इसलिए इन सब के अशुद्ध होने के कारण कर्म मार्गीय जितने भी पदार्थ हैं उन सब की सिद्धि ये तीनों कालों में बाधित हो जाती हैं। इसलिए अतः सत्वर असंदिग्ध फलजनको निर्दोषो अवश्य कर्तव्यश्च अतो हेतु ज्ञान मार्गीय परित्याग विचारात् प्रथमम भक्ति मार्गीयो विचार्यते। ये उत्तरार्ध की व्याख्या है। पूर्वार्ध में ये कहा कि कलिकाल होने से कर्म मार्ग में संन्यास का विचार तो करने योग्य ही नहीं है, इसलिए आरंभ में भक्ति मार्ग में कर्तव्य रूप होने से भक्ति मार्गीय संन्यास का विचार यहाँ पर किया जाएगा। ये उत्तरार्ध की व्याख्या है कि अतः मतलब क्यों, ऐसी भक्ति मार्ग में क्या सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि उसके संन्यास का विचार आप करना चाहते हो। तो वो सुरखाब पे पर ये हैं कि वो एक तो सत्वर फल प्रदान करता है। भक्ति मार्गी त्यागी को फल की प्राप्ति निसंदिग्ध होती है, सत्वर होती है, निसंदिग्ध फल की प्राप्ति होती है। वो त्याग निर्दोष है और अवश्य कर्तव्यश्च, यदि त्याग करने की योग्यता है तो वो अवश्य करने योग्य भी है। इसलिए वैसे ज्ञान मार्गी संन्यास का विचार करने के बाद भक्ति मार्गी संन्यास का विचार किया जा सकता था, पर क्योंकि भक्ति मार्गी संन्यास इस प्रकार का है, यानी सत्वर निसंदिग्ध फलजनक है, निर्दोष है, अवश्य कर्तव्य रूप है, इसलिए उसका विचार यहाँ ग्रंथ में प्रथम किया जा रहा है। ऐसा इसका अभिप्राय। तो हाँ बोलिए। जय 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 जय, दंडवत प्रणाम। ये अपना जब इसको सिद्धांत रहस्य से अपने इसको रेफरेंस करते हैं तो सिद्धांत रहस्य में इस तरह से आता है कि वहाँ पर तो जो आपके दोष हैं उस दोष के निवार्थ आपको कोई जो वैदिक रीति या शास्त्रीय रीति बताई है पाश्चाताप करना है, उसकी तो ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो पंच दोष हैं सिद्धांत रहस्य में बताया है, वो दोष तो यहाँ पर वो क्योंकि वो भक्ति मार्गी नहीं है, वो ब्रह्म संबंध होने से वो जो दोष हैं वो निवृत्त हो जाते हैं। अब इस ग्रंथ का जो मतलब इसका इंट्रोडक्शन हो रहा है वो पाश्चाताप से हो रहा है, तो ऐसा लगता है ये पाश्चाताप ज्ञान मार्गी है, भक्ति मार्ग के लिए नहीं है, यह पाश्चाताप ज्ञान मार्गी के लिए है। क्योंकि वहाँ पर सिद्धांत रहस्य में तो पाश्चाताप को तो उन्होंने कैंसिल कर दिया है कि भाई आपको अगर ऐसा लग रहा है कि कोई दोष हैं उसकी वजह से हम सेवा नहीं कर पाएंगे या हमारा इस तरह से होगा, तो उसको तो वहाँ पर उन्होंने कैंसिल कर दिया है कि भाई आप इसकी चिंता नहीं करिए, वो जो दोष हैं जो आपके शास्त्रीय बताएं उसके लिए पाश्चाताप की भी ज़रूरत नहीं। तो ये जो ग्रंथ है ये पाश्चाताप से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको इस तरह से समझे, ये रेफरेंस जो आ रहा है पाश्चाताप ये ज्ञान मार्गी के लिए आ रहा है। नहीं, भक्ति मार्गी को बाद में पछतावा न हो गलत निर्णय ले लेने के बाद, उसकी